ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली है और मौसम के मिजाज की अगर बात कर ले तो अभी मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? जी आयुषी, अगर मौसम की सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर उस तरीके का मौसम नहीं है जिस तरीके से दूसरे राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। और वहीं अगर हम खबरों के लिहाज से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आने वाले हैं। 24 अगस्त को वो पंजाब आएंगे और यहाँ पर 300 बेड की कैंसर हॉस्पिटल की जो सौगात है वो पंजाब की जनता को देकर जाएंगे। लेकिन इस दौरे को लेकर यहाँ पर इसलिए भी प्रमुख माना जा रहा है और महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब चुनाव से पहले फिरोजपुर आए थे उस दौरान उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसके बाद क्योंकि उस दौरान पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने हो गए थे। और अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ऐसे में पहला दौरा होगा आप सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उनके भाषण में भी देखना होगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक है उसमें किस तरीके की बयानबाजी देते हैं। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही तैयारी कर ली है 2024 के लोकसभा चुनाव की। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, तो ऐसे में बीजेपी सभी सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर निकालना चाहती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ये भी देखना होगा एक तरफ तो जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से जो 100 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खोले गए हैं उसको लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। वहीं आयुष्मान भारत योजना की बात करें जिससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, वो यहाँ पर बंद हो गई थी क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से फंड जारी नहीं किए गए थे पीजीआई को। तो ऐसे में देखना ये होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कहा जाता है और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना को बड़े हॉस्पिटल ने भी बंद कर दिया था। पीजीआई जैसे हॉस्पिटल ने इसे बंद सेवाएं देने से मना कर दिया था पंजाब की जनता को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दखल अंदाजी इसमें की गई और उसके बाद सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है। और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया था पीजीआई की तरफ से कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से उनका जो बिल है उसका भुगतान नहीं किया गया। हालांकि अभी आधे बिल का भुगतान जरूर कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के आह्वान पर जो मरीज है पंजाब के उनकी इलाज दोबारा से शुरू किया गया है। तो ऐसे में मोहाली की मुल्ला पर पहुंचेंगे और 300 बेड की जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी सौगात यहाँ पर देंगे और 6 राज्यों को इसका फायदा होगा। उत्तराखंड, राजस्थान और साथ लगते हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मरीज यहाँ पर इलाज करवा सकेंगे। और विश्व स्तर पर जो आधुनिक टेक्निकल टीमें हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर इस दौरे पर भी नज़रें टिकी रहेंगी और साथ में इस पे भी नज़रें टिकी रहेंगी कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको लेके किस तरीके के पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 महीनों की अगर खास तौर से बात करें तो आतंकवादी गतिविधियाँ और गैंगस्टर गतिविधियाँ पंजाब में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी ये देखना होगा कि कितने कड़े प्रबंध यहाँ पर पंजाब सरकार कर पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, उनकी तरफ से यहाँ पर पहले 75 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात पंजाब की जनता को दी गई थी, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। और पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या को और भी बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब कांग्रेस की, जिस तरीके से एक दिग्गज नेता हैं सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान भी थे, लेकिन उन्हें जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने लगे थे उस दौरान हाईकमान चाहती थी और जो ज़्यादातर विधायक थे कांग्रेस के वो चाहते थे कि सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, जिसकी नाराज़गी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन ज़रूर थाम लिया है। पंजाब की अगर बात करें तो कदावर नेता, हिंदू नेता माने जाते हैं सुनील जाखड़, लेकिन उनके जो भतीजे हैं अबोहर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट पे, संदीप जाखड़ अभी भी कांग्रेस पे हैं, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया है पंजाब कांग्रेस के प्रधान
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से कि कांग्रेस के पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त हैं। तो ऐसे में संदीप जाखड़ ने भी उन्हें चुनौती दे दी है कि वो उन्हें कांग्रेस से निकाल कर दिखाए। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, जो कि मुख्य विपक्ष पार्टी है पंजाब में, तो ऐसे में आपसी ही अनबन में नजर आ रही है। ये तमाम वो खबरें हैं आयुषी जिस पर नजर रहेगी आज। जी चलिए आप बने रहिए ईशा हमारे साथ। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली की रहने वाली हैं? और अगर मौसम की बात कर ले तो लगातार देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी दिल्ली में मौसम का क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो आज दिल्ली के दौरे पर हैं। आज वह दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे, जहां एआईसीसी की बैठक होनी है। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई समेत अन्य जो मुद्दे हैं उन पर जो बैठक की जा रही है, वहीं एक नई रणनीति भी बनाई जा सकती है। साथ ही जी हिमाचल प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन जो हैं वो भी मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाज हुसैन जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शाहजहां हुसैन के खिलाफ हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। एक पुराने मामले में कोर्ट ने रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने को लिए कहा गया है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस 3 महीने के अंदर अंदर इस जांच को पूरा कर ले। वहीं हरदीप पुरी जो हैं उन्होंने बुधवार को एक ट्वीट में कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बकवारा में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर अब राजनीति जोर देती हुई दिखाई दे रही है और लगातार राजनीति गलियारे में अब ये गर्मी से ऊपर उठता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दिल्ली के मौसम की बात कर ले तो दिल्ली के मौसम आज भी गर्म ही रहने वाला है, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक हालांकि बादल छाए रहेंगे और दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि बादल छाने की वजह से लोगों को धूप से जरूर राहत मिलेगी, लेकिन उमस और गर्मी लगातार जैसे बनी हुई थी वैसे ही बरकरार रहेगी। दिल्ली जी में अगर हम कोरोना की बात कर ले तो 1600 से ज्यादा केस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और वहीं दिल्ली में 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं तो। वहीं 8 लोगों की मौत भी इसमें दर्ज की गई है। जी चलिए, आप गजेंद्र बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। चलिए रुक कर लेते हैं लखनऊ का, वहां से संवाददाता अनिकेत तिवारी लाइव बने हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ से रहने वाली हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की अगर बात कर ले तो क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? चलिए एक रुक कर लेते हैं रांची से सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, क्या तमाम बड़ी जानकारी आज की रांची से रहने वाली है? मौसम के मिजाज की अगर बात कर ले तो अभी रांची में क्या मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो आज हल्की गर्मी बढ़ी है। मौसम जो है पिछले 2 दिन बारिश हुई, उसके बाद पुनः सूर्य का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे गर्मी का स्तर धीरे-धीरे रांची समेत झारखंड के तमाम जिलों में गर्मी बढ़ रही है। अब धान की फसल भी उस तरह से नहीं हुई है जो असर देखा जा रहा है और सुखाड़ क्षेत्र भी इसमें घोषित करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। यह एक मौसम की मार है और गर्मियाँ लगातार बढ़ रही है। आज रांची का जो तापमान है थोड़ा-सा लगभग 20 डिग्री से अधिक बढ़ रहा है और जहाँ तक कि रांची से अब खबरों से बात करें, झारखंड में आज महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन होंगे, इसलिए कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा 20 अगस्त को बैठक करने वाले हैं, जी जिसमें जनजातीय क्षेत्र के साथ झारखंड के विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन समिति के जिला स्तर से लेकर के क्षेत्र के सभी पदाधिकारी क्षेत्रीय स्तर के सम्मिलित होंगे। यह बैठक 20 अगस्त को रांची में की जाएगी और हाई लेवल की बैठक है, जिससे झारखंड के विकास की रूपरेखा तय की जा सकती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटन मामले में आज चुनाव आयोग फैसला सुनाने वाली है। जी दोनों पक्ष, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और चुनाव आयोग के जो पक्ष हैं, वो 18 अगस्त को मुकम्मल तरीके से रखने की बात कही गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाने वाली है। जी तीसरी बड़ी खबर यह है झारखंड में कि आज विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो कनाडा जाने वाले हैं। 65वां कॉमनवेल्थ गेम्स
जो कनाडा में आयोजित हो रहे हैं, झारखंड कॉन्फ्रेंस की ओर से वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ झारखंड के 2 और विधायक जा रहे हैं, जो लंबोदर महतो हैं और नीरल पूर्ति हैं। झारखंड के बेहतर प्रदर्शन हो कॉमनवेल्थ में, इस तरह के प्रतिनिधित्व के लिए रविंद्रनाथ महतो को चुना गया है और झारखंड के बेहतर प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पे नाम भी रोशन करें भारत का और झारखंड का भी। चौथी बड़ी यह खबर है कि रविंद्रनाथ महतो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में आज आगामी 30 अगस्त को फैसला सुनाने वाले हैं, जिसमें पूर्व के 3 विधायकों ने, जो वर्तमान में 2 विधायक है, दीपिका पांडे हैं, पूर्व विधायक बंधु तिर्की हैं और प्रदीप यादव हैं, जो गोड्डा से विधायक हैं। उन्होंने दल बदल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मामले में शिकायत की थी, जिसकी सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 30 अगस्त को करेंगे। जी चौथी बड़ी चलिए, खबर, सुबोध आप पांचवी बड़ी बने खबर रहिए यह है हमारे कि साथ, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ। अब फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए पटना का रुख कर लेते हैं। संवाददाता विवेक रज्जर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें पटना से रहने वाली है? सियासी गलियारों की अगर बात कर ले तो आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है? जी बिल्कुल, सियासी गलियारे की आज बात कर लिया है तो कल से सियासी गलियारों में एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लेसी सिंह और दूसरे कार्तिक सिंह और लेसी सिंह का जो मुश्किलें है बढ़ने वाली है। बता दें कि लेसी सिंह के खिलाफ जो है उनके ही विधायक, जो उनके ही जिस क्षेत्र से आते हैं, जो पूर्णिया जिला से, वो उन्होंने आरोप लगाया कि मर्डर का आरोप लगाया कि लेसी सिंह लोगों को मर्डर करवाते हैं, जो लेसी सिंह के खिलाफ बोलते हैं उनको मर्डर करवाते हैं। ऐसे में लेकर अब कहीं ना कहीं जो नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री हैं लेसी सिंह का, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुकी है। जब ये एनडीए के साथ में थे उस समय भी आरोप लगा था। इनके जो भतीजे थे जिला परिषद रिंकू, उनकी हत्या कर दी गई थे, उसके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने खुद हत्या करवाया था, जो कि लेसी सिंह जो कहे जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाते हैं लेसी सिंह। अब लेसी सिंह के खिलाफ जो उनके ही जो क्षेत्र से जो विधायिका आती हैं बीमा भारती, उन्होंने आरोप लगाया कि लेसी सिंह लोगों को मर्डर करवाते हैं और नीतीश कुमार अगर इनको अपने मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करते हैं तो वह अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास के पास धरना देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो अब लेसी सिंह का है मुश्किलों बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक सिंह की बात कर ली जाए तो कार्तिक सिंह को लेकर अब भाकपा माले ने स्टैंड ले लिया। भाकपा माले ने कहा कि अगर कार्तिक सिंह को मंत्री पद से हटाया नहीं जाता है तो हम विरोध करेंगे और धरना देंगे। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो कहे जाए दोनों मंत्री का जो मुश्किलें अब सामने बढ़ते नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर लिया है तो राज्य सरकार में अभी जो कैबिनेट में मौजूदा मंत्री, वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव, उनकी जो तबीयत है, हालत नाजुक है, वो अभी पटना के आईजीएमएस में भर्ती है। उनकी जो सांस लेने और हार्ट में दिक्कत है उसकी वजह से उनको एडमिट कराया गया है। बता दें कि अभी जो अपडेट आया कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार भी मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं, उनसे हालत के जायजा लेने पहुंचे कि किस तरीके से उनके जो स्वास्थ्य है उस पर जायजा लेने पहुंचे हैं। वहीं अगर तीसरी खबर की बात कर लिया है तो बिहार में जो क्राइम है, क्राइम के जो जब से सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। 10 तारीख को गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद आज 18 तारीख है। 18 तारीख के बीच में अगर रेशियो देख ली जाए तो लगातार बीजेपी हमलावर है कि बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि कल की अगर बात कर लिया तो पटना के मेन पॉइंट इलाका बेउर जेल के पास एक नाबालिग लड़की को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उनकी अभी हालत नाजुक है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं अगर आज बात कर लिया तो बेतिया से ये भी खबर आई है कि बेतिया में एक मुखिया है, उसकी मर्डर कर दी गई है, मुखिया को मर्डर कर दी गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अपराध बिहार में बेखौफ हो गए, आपराधिक सरेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं रायपुर से, वहां से संवाददाता अनिल नेताम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रायपुर की रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी ऐसी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है अहम खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है बलौदाबाजार भाटापारा जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे विश्व आदिवासी दिवस
जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे भाटापारा में, जहां पर जो विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम है उस पर शामिल होंगे। तत्पश्चात उसके बाद जो है वहीं से जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे रायपुर, जहां जी। पर से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर देर शाम एआईसीसी की जो बैठक होगी उस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर जो है उस बैठक में शिरकत करेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें आयुषी, तो नेता प्रतिपक्ष भाजपा जो है भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया है, जिसमें जो पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह अब जो है जांजगीर चांपा से विधायक नारायण चंदेल को जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ भाजपा का कहना है कि अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है भाजपा प्रमुखता से अपनी बातों को रखेगी, मजबूती के साथ वहां पर पेश करेगी और आने वाले समय में जो है भाजपा के पक्ष में जिस तरीके से आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर ये सारी तैयारी की जा रही है। सबसे कुछ दिन पहले ही जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी बदले गए थे, जो साव थे उनके जगह पे जो है बिलासपुर से सांसद रहे अरुण साह, उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो उसके बाद जो है कल देर शाम जो है भाजपा विधायक दल की बैठक था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को भी बदला गया है। अब जो है जांजगीर चांपा के जो है एमएलए नारायण चंदेल जो है वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर की बात करें आयुषी, तो लगातार प्रदेश में जो है अपराधी बेखौफ भी है। लगातार जो है राजधानी रायपुर में भी चैन स्नेचिंग और मर्डर केस भी जो है काफी सामने आते रहते हैं। देर शाम जो है आज भी जो है चैन स्नेचिंग के मामले जो है सामने आए हैं, जिससे कहीं न कहीं अपराधियों में जो है कानून का खौफ कम देखे जा रहा है और जो अपराधी इस तरह से घटना को जो है अंजाम दे रहे हैं। जी आयुषी। जी अनिल, देखिए लगातार अगर मौसम की बात कर ले तो देश के कई राज्य हैं जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर देखा गया है और कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल मौसम का क्या मिजाज अभी देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? जी मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है मौसम अब सामान्य बना हुआ है। बीते मतलब कल से ही जो है यहाँ पर मौसम सामान्य होने की वजह से हल्के धूप भी पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं मौसम सामान्य को दर्शाता है। इसी के साथ जो है बस्तर संभाग की बात कर ले तो बस्तर संभाग में हल्की बारिश कहीं कहीं किन्हीं जिलों पे हो रही है और वहां पर भी जो है बाढ़ जैसे हालात बने रहते हैं, जहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को वहां पर मुस्तैद कर दी गई है कि कभी भी कोई इस तरह से स्थिति बनती है, यातायात जो होती है उस तरह से जो चुनौतियों को तैयार रखने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वहां पर अलर्ट किया गया है। इसी के साथ जो है जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से जो बस्तर संभाग में वो जिलों पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। खास करके जो सुकमा जो जिला होता है उस जिले पे ही इस बाढ़ जैसे हालात जो अधिकतर देखने को मिलते हैं। बस्तर संभाग में अधिक बारिश भी हुई थी, जिस वजह से जो है वहां पर नदी नाले उफान पे भी रहते हैं और लोग जिससे लोगों का आवागमन भी बाधित होता रहता है। का दौर देखा जा रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र पाराशर का रुख कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे क्योंकि हमने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर भारी बारिश का, कई ऐसे जिले हैं भारी बारिश देखने को मिला है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिलहाल अभी मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है और सियासी गलियारों से आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट? जी बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से मौसम में की बात करें, मौसम तो 52 जिलों में से 37 जिलों में हाई अलर्ट पर है। उसमें से 15 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। लगातार पर्यटन की क्षेत्र में जहां से मतलब मौतों की खबर आ रही है डूबने से पर्यटकों द्वारा, तो उसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया और ऐसी जगह पे 6 दिन के लिए वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति कर दी। जो भी पर्यटक ऐसे स्थानों पर घूमेंगे आएंगे तो उनको सीधे गिरफ्तार किया जाएगा। और अलग अलग जिलों से भी खबर आ रही है, जहाँ से दमोह से अभी हाल ही में 6 बच्चों की मौत हो गई है डूबने से। जो वहाँ का नरहर तालाब है वहाँ पर डूबने की खबर आ रही है। तो इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा भी मॉनिटरिंग क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर लोगों को राहत दी जा रही है। बड़ी बात यह है कि आयुषी की यहाँ रेड अलर्ट है और कई ऐसे सड़क मार्ग है, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और नर्मदापुरम की बात करें तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, तो इन 16 जिलों में हाई अलर्ट है। तो वहीं पर अगर दूसरी और ग्वालियर चंबल की तस्वीरों को देखें तो वहाँ सूखा की स्थिति नियमित है। वहाँ ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, यहाँ के जो जिले हैं यहाँ पर अभी बारिश का इतना दौर नहीं है। वहीं रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में देखें तो एक औसतन बारिश से ऊपर बारिश है। बड़ी बात आई है कि वायरल फीवर का मौसम है और वायरल के तहत जो स्किल सेल बच्चों में खास तौर पर जो बीमारी होती है उसको लेकर भी चिकित्सा विभाग सजा गया और लगातार अस्पतालों को में सभी को अलर्ट कर दिया। जहाँ पर नौकरियों, जहाँ पर जो शिफ्ट वाले डॉक्टर थे उनको भी चेंज करके अब उनको भरपूर मुस्तैदी से तैनात किया गया ताकि वायरल का असर प्रदेश में ज़्यादा खौफ ना फैलाए लोगों में, और इसके लिए भी अलर्ट चाहिए। और वहीं अगर अन्य खबर की बात करें तो जिस तरह से केंद्र की योजनाओं को लेकर
एक आदेश दिया गया जिसमें साफ तौर पर आर्थिक स्थिति ग्रामों की सुदृढ़ करने की बात की गई और ग्राम सरकार भी बन गई। तो सियासी गलियारों में अब प्रदेश भर में रोजगार मेला लगेगा। 27 अगस्त से यह मेला लगेगा और मेले में लोगों को राहत रोजगार के लिए ग्वालियर से शुरुआत की जा रही है और यह शुरुआत के बाद अलग अलग जो विदेशी कंपनी है और बाहर के राज्य की कंपनी उनको आमंत्रित कर इस रोजगार मेला में प्रदेश के युवाओं को मौका दिया जाएगा। और बड़ी खबर की बात करते हैं, जिस तरह से रीवा का वीडियो वायरल हुआ है, जो स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा सीओ की बहस का मामला आया और समर्थकों द्वारा सीओ एसके मिश्रा को मारपीट करके उनको कचरे में फेंक दिया गया था। तो जिसको लेकर आज जो सीओ एसोसिएशन है विभाग की, तो वो सभी पूरे प्रदेश में जल्द ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। तो वहीं ये मतलब इस बात की निंदा को लेकर विपक्ष भी आड़े हाथ ले रही है कि जिससे मुख्य अधिकारी के लिए इस मारपीट और उनको धमकी वाली वीडियो वायरल हो के, तो एक बड़ा मुद्दा यह भी नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो आयुषी, यहाँ पर नवोदय विद्यालय के टेंडरों में जिस तरह से जेम्स के नियमों में एक तोड़ आरएफपी डिजाइन की जा रही है, तो आरएफपी में ये भी देखा जा रहा है कि सीधे तौर पे ऐसे नियम कानून बनाया जा रहा है जो यहाँ मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के लिए भी काफी घातक साबित हो रहे हैं और इन लोगों के लिए खाली समस्या का सामना तब करना पड़ता है जब जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। उपेंद्र सिंह राणा का रुक कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उपेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून से रहने वाली है? मौसम को लेकर के क्या अपडेट अभी? देखिए आशीष, सबसे पहले ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। 118 करोड़ की बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड को दी है। जिस प्रकार से लगातार नदी में जो साफ सफाई को लेकर लगातार जो है मुहिम चलाई जा रही है और केंद्र सरकार की ओर से इस पर जो है नमामि गंगे के तहत प्रोजेक्ट के तहत जो है इस पर काम किया जा रहा है। तो इस बार फिर से जो है गंगा नदी की साफ सफाई के लिए उत्तराखंड को बड़ी सौगात जो है केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, जिसमें 118 करोड़ की सौगात, जिसमें 118 करोड़ की सौगात जो है राज्य सरकार को मिली है, जिसमें ये नमामि गंगे के तहत गंगा की सफाई जो है वो की जाएगी। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर मौसम की बात किया गया है कि आज से 18 से लेकर 21 अगस्त तक जो है प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने से मध्यम बारिश और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, इन जगहों पर जो है काफ़ी भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से 19 और 20 अगस्त की अगर बात की जाए तो कुमाऊं और गढ़वाल के पौड़ी जिले में जो है खासतौर पर बारिश देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो देहरादून में भी काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और आज की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल हालांकि बादल छाए हुए हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो ये माना जा रहा है कि शाम के समय पर जो है यहाँ पर भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और फिलहाल जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और खासतौर पर जो बाहर से घूमने वाले जो सैलानी हैं उनके लिए भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी जरूर कहा है कि उस तरीके की बारिश नहीं होगी कि जिससे ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है सैलानी को करना पड़ेगा। अगर कोई घूमने के लिए अगर आ रहा है तो वेदर कास्ट देकर आए और अगर आपको लगता है कहीं पर कि ज़्यादा बारिश है तो सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां पर भी कोई दिक्कतें अगर होती है तो वो सुरक्षित स्थानों पर रहकर ही रहें। लेकिन ये जरूर है कि उतनी बारिश नहीं होगी कि जिससे जो है सैलानियों को ज़्यादा दिक्कत जो है उठानी पड़े। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और देहरादून में भी, उत्तराखंड में ये देखा गया है कि भारी बारिश देखने को मिला है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने तमाम राज्य की अनेक खबरों को साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।